जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव का निधन। 75 साल की उम्र में लंबी बीमारी के बाद अंतिम सांस ली। गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में हुआ निधन। शरद यादव की बेटी सुभाषिनी ने ट्वीट कर उनके निधन की जानकारी दी। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के बबाई गांव में 1 जुलाई 1947 को हुआ जन्म। छात्र संघ राजनीति से 1971 में रखा सियासत में कदम। शरद यादव 3 राज्यों से रह चुके थे सांसद। केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकारों में कई अहम मंत्रालयों को संभाला। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के राजनीतिक गुरु थे शरद यादव। शरद यादव का अंतिम संस्कार 14 जनवरी को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में उनके पैतृक गांव बंदाई में होगा। इस बात की जानकारी दिवंगत नेता के दामाद राजकमल राव ने। 14 तारीख को उनके पार्थिव शरीर को उनका जो गांव है बाबई होशंगाबाद में मध्य प्रदेश में, वहां लेके जाएंगे और वहीं पर उनको दाग दिया। शरद यादव का निधन दिल का दौरा पड़ने से हुआ है। परिवार के मुताबिक आनंद फानंद में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तबीयत एकदम से बिगड़ने लगी घर पर। उनको कार्डियक अरेस्ट आया था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शरद यादव के निधन को अपूरणीय क्षति बताया। नीतीश ने कहा कि शरद समाजवादी राजनीति के प्रखर नेता थे। शरद यादव के पार्थिव शरीर को देर रात दिल्ली के छतरपुर स्थित उनके आवास पर लाया गया। अंतिम दर्शन के लिए आज उनका पार्थिव शरीर उनके आवास पर रखा जाएगा। गुरुग्राम फोर्टिस अस्पताल के मुताबिक शरद यादव को गुरुवार को अचेत अवस्था में एडमिट कराया गया था, जहां उन्हें बचाने की तमाम कोशिशें नाकाम रहने पर रात 10:19 पर उन्हें मृत घोषित किया गया। शरद यादव के निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी सहित तमाम नेताओं ने गहरा दुख व्यक्त किया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि उनके साथ गुजारे वक्त को मैं ताउम्र संजो कर रखूंगा। शरद यादव के निधन पर पुराने सहयोगी और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद सिंगापुर के अस्पताल से वीडियो के जरिए शोक संदेश भेजा। शरद यादव जी बड़े भाई का मृत्यु का खबर सुन करके मैं काफ़ी विचलित हुआ हूँ, काफ़ी दुखी हूँ। उनसे प्रार्थना करता हूँ उनकी आत्मा को चिर शांति दें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शरद यादव के निधन पर गहरा दुख जताते हुए कहा, समाजवादी राजनीति के पुरोधा से मैंने बहुत कुछ सीखा। शरद यादव के निधन पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ट्वीट कर शोक जताया। दशकों तक एक बेहतरीन सांसद के तौर पर उनकी देश सेवा प्रेरणादायक है। बिहार के डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी शरद यादव को अभिभावक की तरह बताया। तेजस्वी यादव ने कहा कि आकस्मिक निधन से वो मर्माहत है। ना होने पर सभी लोग दुखी हैं, मर्माहत हैं, और हम लोगों की कोशिश होगी कि उनके राह पर हम लोग चलें और सामाजिक न्याय को अंतिम मंजिल तक पहुंचाएं। लोकसभा स्पीकर ओम प्रकाश बिरला ने शरद यादव के निधन पर ट्वीट करते हुए कहा, उन्होंने वंचित, शोषित और गरीबों के दर्द को दूर करने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शरद यादव के निधन पर शोक जताते हुए उनके शोकाकुल परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना के साथ शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शरद यादव के निधन को समाजवादी राजनीति के लिए बड़ी क्षति बताया। अखिलेश ने कहा कि उनके निधन से बेहद आहत। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने भी शरद यादव के निधन पर श्रद्धांजलि देते हुए देश के लिए बड़ा नुकसान बताया। इंजीनियरिंग में गोल्ड मेडलिस्ट शरद यादव राम मनोहर लोहिया के विचारों से प्रभावित थे। हिंदी भाषी राज्य में समाजवाद के अलख को जलाए रखने में शरद यादव की अहम भूमिका रही। शरद यादव पहली बार जबलपुर से 1974 में सांसद चुने गए। शरद यादव मध्य प्रदेश के जबलपुर, यूपी के बदायूं और बिहार के मधेपुरा सीट से भी लोकसभा पहुंचे। शरद यादव 7 बार लोकसभा और 3 बार राज्यसभा सांसद रहे। शरद यादव केंद्र में कपड़ा, उड्डयन और श्रम मंत्री रह चुके हैं। अपने उसूल और विचारों के पक्के शरद यादव 1995 में जनता दल के कार्यकारी और 1997 में राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। बिहार के मधेपुरा से शरद यादव का गहरा लगाव रहा, जहां से वो 4 बार लोकसभा सांसद बने।
2009 में शरद यादव मधेपुरा से जीतकर 7वीं बार लोकसभा पहुंचे थे। हालांकि 2014 के चुनाव से उन्हें यहां हार का सामना करना पड़ा। शरद यादव ने जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर 1998 में जनता दल यूनाइटेड का गठन किया, लेकिन नीतीश कुमार से वैचारिक मतभेद के बाद 2018 में जेडीयू से नाता तोड़ दिया। जेडीयू से नाता तोड़कर शरद यादव ने लोकतांत्रिक जनता दल का गठन किया, जिसका 20 मार्च 2022 में लालू की राष्ट्रीय जनता दल में विलय हो गया। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी शरद यादव के निधन पर ट्वीट करते हुए कहा कि उनके निधन का समाचार बेहद दुखदायी है, लेकिन उनकी समाजवादी सियासी विरासत हमेशा जिंदा रहेगी। पीएम मोदी आज देश को लग्जरी क्रूज गंगा विलास की सौगात देंगे। पीएम मोदी वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर क्रूज को वाराणसी से डिब्रूगढ़ के लिए रवाना करेंगे। दुनिया के सबसे लंबे जलमार्ग पर यात्रा करते हुए लग्जरी क्रूज 3200 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करेगा और भारत और बांग्लादेश में 5 राज्यों से होकर गुजरेगा। 36 पर्यटकों की क्षमता वाले एमवी गंगा विलास क्रूज में 18 स्वीट्स हैं। लग्जरी सुविधाओं के साथ 3 डेक वाले क्रूज की पहली यात्रा में स्विट्जरलैंड के 32 पर्यटक होंगे। ऐतिहासिक धरोहरों, राष्ट्रीय उद्यान, नदी घाटों के अलावा पटना, साहिबगंज, कोलकाता, बांग्लादेश के ढाका और आसाम के गुवाहाटी सहित 50 पर्यटन स्थलों की यात्रा कराएगा। रिवर क्रूज टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इस सेवा को लॉन्च किया जा रहा है। लोकार्पण समारोह में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी मौजूद रहेंगे। वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने गंगा विलास क्रूज का निरीक्षण किया। सीएम योगी ने 80 घाट पहुंचकर विलास क्रूज का निरीक्षण किया। पीएम मोदी 5 स्टार होटल जैसी लग्जरी सुविधा बनाने वाली टेंट सिटी की सौगात भी वाराणसी को देने वाले हैं। टेंट सिटी में 15 जनवरी से पर्यटक भी यहां ठहर सकेंगे। 30 हेक्टेयर में बनी टेंट सिटी दूसरे राज्यों में बने टेंट सिटी से बिल्कुल अलग है। ये पर्यटकों को काशी में गोवा के साथ साथ धार्मिक नगरी का एहसास भी कराएगी। वाराणसी में गंगा पार रेत पर 75 एकड़ में 600 टेंट बनाए जाने थे, पर पहला साल होने के कारण इस बार 140 कॉटेज बनाए गए थे। कर्नाटक के हुबली में पीएम के रोड शो को देखा गया। रोड शो के दौरान सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया। रोड शो के दौरान एक युवक पीएम के पास पहुंच गया। पीएम को माला पहनाने की कोशिश की। युवक को पुलिस ने गाड़ी के गेट के पास रोक लिया। वहीं पुलिस ने सुरक्षा में सेंध की खबर से इनकार किया। पीएम मोदी ने 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा कि युवा शक्ति भारत का ड्राइविंग फोर्स है जो देश को दिशा देती है। युवा शक्ति भारत का ड्राइविंग फोर्स है, ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट को पीएम मोदी ने संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा, हमने विदेशी शासन के खिलाफ लड़ाई में एक दूसरे का समर्थन किया। पीएम मोदी ने कहा, नई ऊर्जा नई उम्मीद के साथ हम मिल रहे हैं। आपकी आवाज भारत की आवाज है और आपकी प्राथमिकताएं भारत की प्राथमिकताएं। एक साथ धंस सकता है पूरा का पूरा जोशीमठ। इसरो की सैटेलाइट इमेज से हुआ बड़ा खुलासा। नरसिंह मंदिर, आर्मी हेलीपैड और पूरे जोशीमठ के धंसने की बात सामने आई। जोशीमठ का कोई एक हिस्सा नहीं बल्कि पूरा जोशीमठ एक साथ धंस रहा। पिछले लगभग 2 हफ्तों में पूरा शहर 5.4 सेंटीमीटर नीचे चला गया है। जोशीमठ के बाद कर्णप्रयाग में आपदा का कहर। कर्णप्रयाग प्रशासन ने घरों में दरार आने के बाद बाशिंदों को घरों को तुरंत खाली करने का नोटिस जारी किया। जोशीमठ में बिल्डिंग्स के असुरक्षित घोषित होने के बाद घरों को खाली किया जा रहा। खाली लोग निकाल रहे हैं अब यहां पर अपना सामान। जोशीमठ में एक घर में शादी की तैयारियां चल रही थी। घरों में दरारें और एरिया के असुरक्षित घोषित होने पर अब घर छोड़ने को मजबूर हैं लोग। जोशीमठ में दहशत के माहौल के बीच दोनों होटलों को गिराने की प्रक्रिया शुरू। होटल मलारी से सामान निकाला गया। चरणबद्ध तरीके से गिराए जाएंगे दोनों होटल। जोशीमठ संकट को लेकर सीएम धामी ने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई। कैबिनेट मंत्रियों के साथ जोशीमठ में पुनर्वास और मुआवजे को लेकर चर्चा की जाएगी। जोशीमठ पर एक्शन में केंद्र सरकार। गृह मंत्री अमित शाह ने की वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक में जोशीमठ के हालात पर मंथन हुआ। ऊर्जा मंत्री, सड़क परिवहन मंत्री, पर्यावरण मंत्री इस बैठक में शामिल हुए। जोशीमठ में 723 भवनों को भूधंसा प्रभावित के तौर पर चिन्हित किया गया है। लोगों में प्रशासन के खिलाफ रोष है। जोशीमठ में सेना के बैरक तक दरारें पड़ने की खबर ने प्रशासन की चिंता बढ़ाई। आईटीबीपी की 3 कंपनियों को स्टैंड बाय पर रखा गया।
सीएम धामी ने एक बार फिर प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इस दौरान सीएम धामी ने प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। सीएम धामी ने कहा, दरार वाले घरों का आकलन किया जा रहा है। सरकार जोशीमठ के लोगों के साथ है। अभी लोगों के घर नहीं तोड़े जाएंगे। बिहार के बक्सर में केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे पर फूटा किसानों का गुस्सा। काफिले पर पथराव। अश्विनी चौबे के काफिले पर ईंट फेंकी गई। भाषण के दौरान किसानों ने कहा, हम आपका भाषण सुनने नहीं आए। अब अत्याचार हो रहा है, तब आप कहां थे? सुरक्षाकर्मियों ने सुरक्षित निकाला। दिल्ली के कंझावला कांड में गृह मंत्रालय का बड़ा एक्शन। 3 पीसीआर में और 2 पिकेट में तैनात पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने का आदेश। सभी पर मामले में लापरवाही बरतने का आरोप। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी शालिनी सिंह की रिपोर्ट के बाद गृह मंत्रालय ने लिया एक्शन। दिल्ली पुलिस को चार्जशीट फाइल करने का भी आदेश। दिल्ली के सीएम केजरीवाल को 164 करोड़ का रिकवरी नोटिस। केजरीवाल को राजनीतिक विज्ञापनों के लिए वसूली नोटिस जारी किया गया है। दिल्ली सरकार के डीआईपी सचिव ने ये नोटिस भेजा है, जिसमें 10 दिन के भीतर पैसा जमा करने के लिए कहा गया है। पश्चिम बंगाल के बाद वंदे भारत ट्रेन पर अब आंध्र प्रदेश में हुई पत्थरबाजी। विशाखापट्टनम में वंदे भारत ट्रेन पर हुआ पथराव। कश्मीरी गेट थाना क्षेत्र में लुटेरों ने एक महिला कैब चालक को लूटने की कोशिश की थी। कैब चालक प्रियंका के गर्दन और शरीर पर 10 टांके आए। महिला कैब चालक से लूट के दौरान लोग बनाते रहे वीडियो। मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। नोएडा में 2 ग्रुप आपस में भिड़े। घटना का वीडियो हुआ वायरल। पुलिस ने एक आरोपी को अरेस्ट किया। दिल्ली आईजीआई से पुणे जा रहे स्पाइस जेट के विमान में बम की सूचना से हड़कंप। विमान को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। करोड़ों के पीएसएल स्कैम में सीबीआई ने मुंबई में की छापेमारी। डॉलर और भारी मात्रा में कैश बरामद। राजस्थान के कोटा में बड़ा हादसा। ट्रेन से टक्कर लगने पर 3 लोगों की मौत। नयापुरा थाना क्षेत्र की घटना। पुलिस जांच में जुटी। चाइनीज मांझा एक बार फिर हुआ जानलेवा। 38 साल के व्यक्ति के गले में फंसा मांझा। गर्दन कटने से हुई मौत। मालेगांव में पुलिस ने अपराध की वारदात पर लगाई लगाम। हथियारों के साथ एक शख्स को किया गिरफ्तार। राजस्थान कोटा में पहुंची एनआईए की टीम। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जिलाध्यक्ष रहे साजिद अहमद के घर पड़ा छापा। लखनऊ के लालबाग इलाके में लगी आग। शॉर्ट सर्किट की वजह से सीट कवर के कारखाने में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में एवलॉन्च आया। कैमरे में कैद हुई भयानक तस्वीरें। सोनमर्ग क्षेत्र में बालटाल जोजिला के पास हिमस्खलन हुआ। सोनमर्ग में बर्फीले तूफान के बाद इमरजेंसी नंबर जारी किए गए। लोगों को घर के अंदर रहने की सलाह दी गई। बेवजह बाहर निकलने की मनाही। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में बर्फीले तूफान में फंसकर एक मजदूर की मौत। दूसरे लापता मजदूर के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। भारतीय महिला से दुर्व्यवहार को लेकर पाकिस्तान विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान। कहा, दिल्ली स्थित उच्चायोग अधिकारियों पर दुर्व्यवहार और यौन शोषण के लगे आरोपों की जांच हो। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में स्वामीनारायण मंदिर की दीवार पर भारत के खिलाफ भद्दे कमेंट लिखे गए। मंदिर के साथ हुई छेड़छाड़ खालिस्तान समर्थकों की करतूत मानी जा रही है। नेपाल के परसा में 2 भारतीय मजदूरों की दम घुटने से मौत हुई। नेपाली अधिकारियों के मुताबिक कमरे में कोयला जलाने और वेंटिलेशन न होने की वजह से दोनों की मौत हुई। सऊदी अरब ने नागरिकता के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। बाहरी पुरुष से शादी करने वाली सऊदी मूल की महिलाओं के बच्चे 18 साल बाद सऊदी नागरिकता के लिए अब कर सकेंगे आवेदन। नेपाल में नई पुष्पदहल कमल प्रचंड सरकार ने भारत के साथ एक बार फिर जमीन विवाद छेड़ दिया। पीएम प्रचंड ने उत्तराखंड के विवादित 3 इलाके लिपुलेख, धारचूला और कालापानी को नेपाली भूखंड बताया है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हुए बम धमाके की जिम्मेदारी आतंकी संगठन आईएसआईएस ने ली है। विदेश मंत्रालय के पास बुधवार को हुए धमाके में 5 लोगों की मौत हुई थी। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ गुरुवार को अबू धाबी पहुंचे। 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे शहबाज ने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। पाकिस्तान के पूर्व में इमरान खान ने मौजूदा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को भिखारी कहा। बाढ़ पुनर्निवास के लिए शहबाज की दुनिया भर के देशों से की अपील को लेकर इमरान ने उन्हें भिखारी कहा। सीरियाई शरणार्थी हसन अल कोंतार को कनाडा ने दी नागरिकता। 41 साल के स्टेटलेस हसन को 7 महीने मलेशिया एयरपोर्ट पर बिताने पड़े थे। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ जारी जंग के बीच फिर बदला टॉप कमांडर सर्गेई सुरोविकिन की जगह। अब चीफ ऑफ जनरल स्टाफ वालेरी गेरासिमोव को सौंपा गया यूक्रेन युद्ध का जिम्मा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के ऑफिस और आवास से मिले गुप्त दस्तावेज की जांच करेंगे विशेष वकील। अटॉर्नी जनरल मैरिक गार्लैंड ने विशेष वकील नियुक्त किए जाने की जानकारी दी। अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों का बढ़ा प्रभाव। समोसा कॉक्स की संख्या बढ़कर हुई 5।
ब्रिटिश राजघराने के दौरान के दूसरे प्रिंस हैरी की किताब स्पेयर रिकॉर्ड बना रही है। पेंगुइन रैंडम हाउस के मुताबिक प्रिंस हैरी की किताब की पहले ही दिन 14 लाख प्रतियां बिकी। प्रिंस हैरी ने अपनी किताब में ब्रिटिश राजघराने और उनके सदस्यों को लेकर प्रिंस हैरी ने कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। यूएई ने विश्व जलवायु सम्मेलन के लिए सुल्तान अहमद अल जाबिर को अध्यक्ष बनाया। 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक आयोजित ये सम्मेलन दुबई में होगा। IMDb ने जारी 2023 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों की लिस्ट। शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान टॉप पर। 25 साल बाद बड़े पर्दे पर एक बार फिर लौटेगी टाइटैनिक। 4K 3D में फिल्म 10 फरवरी को लिमिटेड टाइम के लिए रिलीज होगी। मिसेल फलानी फिल्म की शूटिंग शुरू। फिल्म में एक अलग अंदाज में दिखेंगी स्वरा भास्कर। फिल्म शहजादा का ट्रेलर रिलीज। फिल्म की लीड रोल में दिखेंगी कार्तिक आर्यन। घातक और दामिनी जैसी फिल्में बना चुके राजकुमार संतोषी नई फिल्म पर काम शुरू किया है। सनी देओल के साथ मार्च में शुरू होगी फिल्म की शूटिंग।